नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ जो कि एक कहानी है पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको कहानी पसंद है क्या? हाँ, सबको कहानी पसंद है। आपको पता है इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता माने क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, सुनीता का मतलब एक लड़की का नाम, इट मीन्स इट इज द नेम ऑफ अ गर्ल। सुनीता माने एक लड़की का नाम है। सुनीता की पहिया कुर्सी। कुर्सी का क्या मतलब है? कुर्सी माने चेयर। हाँ, कुर्सी माने चेयर। पहिया कुर्सी, पहिया मीन्स व्हील। सो सुनीता की पहिया कुर्सी मीन्स सुनीता's wheelchair। बच्चों, पहिया कुर्सी का उपयोग कौन करते हैं? Who uses the wheelchair? Yes, wheelchairs are used by those people who cannot walk, जो चल नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी सुनीता भी पहिया कुर्सी का उपयोग करती है। इसका मतलब यह है कि हमारी सुनीता चल नहीं सकती। सुनीता पहिया कुर्सी का उपयोग करती है, इसलिए सुनीता चल नहीं सकती। क्या आपने कहीं पहिया कुर्सी देखा है? हाँ, आपने पहिया कुर्सी अस्पतालों में देखी होगी। और कहीं देखा है? जरा सोचो। हाँ, तो ये है पहिया कुर्सी। क्या आप देख रहे हैं? ये है पहिया कुर्सी, सुनीता की पहिया कुर्सी। चलो बच्चों, अब पाठ की ओर बढ़े। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो सुनीता कितने बजे सोकर उठी? सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुनीता वेक अप एट 7 o'clock in the morning। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। For some times she sat in her bed itself। बिस्तर माने बेड। तो कुछ देर वो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह क्यों अपने बिस्तर पर बैठी रही? चलो देखते हैं। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। So she was thinking that today what all things she has to do. So Sunita wake up at 7 o'clock in the morning. She kept sitting. For some times she sat in her bed and she was thinking that today what all things she has to do. उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। स्टूडेंट्स, बाजार का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाजार? बाजार माने मार्केट। सो सडनली शी थॉट, यस टुडे आई हैव टू गो टू द मार्केट। मार्केट, बाजार में जाना इतनी बड़ी बात है क्या? हम कई बार बाजार जा चुके हैं ना, तो सुनीता इतनी खुश क्यों होगी? क्यों, देखते हैं। चलो। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। चमक का क्या अर्थ है? चमक माने टू शाइन। शाइन, उसकी आंखें चमकने लगी। सुनीता की आंखें चमकने लगी। क्यों चमकने लगी? जब उसने सोचा कि उसे आज बाजार जाना है तो उसकी आंखें चमकने लगी। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। सुनीता वॉज गोइंग अलोन टू द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब हमें पता चला कि सुनीता की आंखें क्यों चमक रही थी, क्योंकि वो आज अकेले में बाजार जाने वाली थी। इससे पहले वो अपने माँ या अपने पिता के साथ गई होगी, लेकिन आज उसकी आंखें इसलिए चमक रही थी, वो इसलिए खुश थी क्योंकि वो अकेले बाजार जाने वाली थी। इसलिए सुनीता बहुत खुश थी। सुनीता पहिया कुर्सी का उपयोग करती है और पहिया कुर्सी के सहारे वो आज बाजार अकेले जाने वाली थी। शी वॉज गोइंग अलोन टू द मार्केट फॉर द फर्स्ट
time, so she was excited, so her eyes were shining. उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। दूसरा अनुच्छेद इस प्रकार है, उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। She held her hands on her legs, then she stretched her legs with her hands and she put her legs down her bed. Why? Because she had problem with her legs. She was not able to walk. उसने अपने पलंग से नीचे की ओर अपने पैरों को लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। फिर after that, with the help of the bed, she moved towards her wheelchair. With the help of the bed, she moved towards her wheelchair. सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद means help. So to move here and there, she took the help of the wheelchair. So she was not able to walk, so to move here and there, she used to take the help of the wheelchair. आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। क्यों? आज वह सभी काम क्यों फुर्ती से निपटाना चाहती थी? क्योंकि आज वो बहुत खुश थी। She was very happy today and she was going to the market alone for the first time. So she wanted to do her work very energetically. So आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। Today she wanted to do everything very energetically. हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। We know that she has problem with her legs, so जो कपड़े बदलना, to change her dress, जूते पहनना, to wear shoes, so she found difficulty in all these things. पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। But she has find some techniques, some ways to do all these activities, to do all her daily activities. Because she had problem with her legs, she was not able to walk, so she had find her own ways or her own techniques to do all these daily activities. 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 8 बजे माने क्या है बच्चों? What is the timing? 8 बजे means 8 o'clock. Yes. So by 8 o'clock she was ready. नहा धोकर she was ready by 8 o'clock. माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। What is the meaning of मेज? मेज माने table. So mother had kept the breakfast on the table. Nashta means breakfast. So mother had kept the breakfast on the table. माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। So माँ ने मेज पर, what is the meaning of मेज? हाँ, मेज माने टेबल। नाश्ता लगा दिया था। बच्चों नाश्ता का क्या अर्थ है? हाँ, नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट, जो हम सुबह खाते हैं। सो माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। मदर हैड केप्ट द ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल। द ब्रेकफास्ट वाज रेडी। माँ
अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। मदर प्लीज गिव मी दैट बॉटल ऑफ पिकल। अचार माने क्या है बच्चों? पिकल। You all like achar, right? So Sunita also said, "माँ, please give me that bottle of pickle." अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। So mother was standing in the रसोई घर. What is the meaning of रसोई घर? रसोई घर means kitchen. So माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। She answered from the kitchen that अलमारी में रखी है, ले लो। It is kept in the अलमारी. अलमारी means cupboard. Yes, it is kept in the cupboard. Please take it from there. सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? सुनीता क्या कर रही थी? नाश्ता कर रही थी। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। So she went and brought the bottle of pickle. She went herself and brought the bottle of pickle. नाश्ता करते करते उसने पूछा, while she was eating her breakfast, while she was having her breakfast, she asked her mother, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? What all things I have to buy from the market? Sunita was going to the market and she was very excited and she was asking her mother, Mother, what all things I have to buy from the market? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? Mother said, 1 किलो चीनी. What is the meaning of चीनी? चीनी means sugar. 1 kg sugar. So mother said, you have to buy 1 kg sugar. But will you manage it? क्या तुम संभाल लोगी? Why her mother is asking like this? Yes, she was going to the market on her wheelchair and her mother was tense. So she was asking her, will you manage it? Yes. पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता ने माँ से क्या लिया? झोला और रुपए। और झोला मीन्स व्हाट? बैग। रुपए मीन्स मनी, रुपीज। So she took the bag and the money from her mother and अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर she sat on a wheelchair and she moved to the market. तो सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। वो आज बहुत खुश थी। क्यों खुश थी वो? क्योंकि आज अकेले वो बाजार जाने वाली थी। 8 बजे तक वह नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करते करते उसने माँ से पूछा, माँ बाजार से क्या खरीदना है? तो माँ ने क्या उत्तर दिया बच्चों? हाँ, माँ ने उत्तर दिया कि 1 किलो चीनी खरीदनी है। तो माँ से झोला और रुपए लेकर वो बाजार की ओर चल दी। तो आगे क्या होता है? वो रास्ते में क्या क्या होता है? क्या वो बाजार तक पहुंच पाती है? और क्या क्या होता है ये हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ। वो ये है, सुनीता ने रास्ते में क्या क्या देखा होगा? ऑन द वे टू द मार्केट व्हाट ऑल थिंग्स शी माइट हैव सीन। रास्ते में क्या क्या देखा होगा, ये तुम्हें अपने एक्टिविटी बुक में लिखना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।